जैन साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे एसडीओ, एसडीएम, उपजिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर और उपजिला मजिस्ट्रेट और उपजिला दंडाधिकारी में अंतर के बारे में, और साथियों इनकी पावर्स के बारे में, इनके कार्य के बारे में और इनके क्षेत्राधिकार के बारे में और इनकी अपील सुनने की शक्तियों के बारे में, और इन्होंने कोई आदेश दिया है तो इनके खिलाफ कौन अपील सुन सकता है उसके बारे में। साथियों, ये जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आपके मन में डाउट ये है कि ये सभी एक होते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है वो एक नहीं होते, इनकी पावर्स अलग अलग होती हैं और ये जिस पावर का इस्तेमाल करते हैं तब उन्हें बोला जाता है उसे। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एसडीओ से। एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, हिंदी में नहीं कह सकते आप उप जिला अधिकारी। ठीक है, एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हिंदी में उप जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला दंडाधिकारी। सहायक कलेक्टर, ठीक है, तो इनमें अगर डिफरेंस की बात करें साथियों, तो यदि मान लीजिए कोई एसडीएम, जैसे आप मानते हैं एसडीएम, या मान लीजिए जैसे आप सहायक कलेक्टर है एसडीओ, यानी कि आपके तहसील का उप जिलाधिकारी, एसडीओ एसडीएम जो भी आप पुकारें, वो अगर सामान्य जनता की समस्याएं सुन रहे हों, ठीक है, आपका नल संबंधी शिकायत कर रहे हैं, कब्जा संबंधी शिकायत कर रहे हैं, या अन्य कोई चीज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? उप जिला अधिकारी। मान लीजिए किसी का निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे? उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीओ। अब कोई प्रार्थना पत्र आपको लिखना है तो लिखेंगे आप सेवा में श्रीमान एसडीओ यानी कि उप जिला अधिकारी महोदय, ये कि हमारी मान लीजिए ग्राम पंचायत में पानी की असुविधा हो रही है, मान लीजिए जो भी है वो आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये। अब साथियों बात आती है एसडीएम की। ठीक है, कि एसडीएम में क्या अंतर? तो वही अधिकारी जब किसी को जेल भेजते हैं, मान लीजिए आप मारपीट हो गई, 151 में पुलिस पकड़ ले गई, आपको एसडीएम के सामने पेश कर दिया, तो उस समय वो होंगे यानी कि एसडीएम यानी कि उप जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि जब वो 107 116 यानी कि जब सीआरपीसी की पावर यूज करें, ठीक है, मान लीजिए आपसे वो बॉन्ड मांगते हैं, ठीक है, कि आप जमानत मुचलका दीजिए कि आप जो है भविष्य में शांति बनाए रखेंगे, शांति कायम रखेंगे, ठीक है, तो उस समय आप क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट। अगर वहां पे उप जिला अधिकारी कर दिया, सहायक कलेक्टर कर दिया, तो बिल्कुल प्रार्थना पत्र गलत है आपका। ठीक है, तो आप आगे के लिए सीख लो कि यदि वो प्रशासनिक संबंधी समस्याएं सुने तब आप उन्हें कहें जिलाधिकारी। यदि वो 107 116 की कार्रवाई हो रही है, आपको जेल भेज रहे हैं, आपको जमानत लेनी है, तो उस समय आप संबोधित करें उन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेवा में श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट ये है कि जो भी अंतर्गत धारा वाद संख्या इसके नाम से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपने एप्लीकेशन अन्य किसी नाम से दे दी तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल गलत है, और आप इस प्रकार की एप्लीकेशन अधिकारी के सामने लिख के ले जाते हैं तो अधिकारी समझ जाएगा कि ये बंदा जो है वो कुछ भी नहीं जानता, कोई भी जानकारी नहीं है ऐसे। ठीक है, अब साथियों बात आती है सहायक कलेक्टर की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एसडीएम आप कब बोलेंगे, सहायक कलेक्टर कब बोलेंगे? सहायक कलेक्टर साथियों बोलेंगे जब वो जमीन संबंधी मामले सुन रहे हो। मान लीजिए आप आपको जो है अपनी जमीन का बंटवारा कराना है, ठीक है, तो वहां पे आपने 116 में बात तैयार किया, तो क्या लिखेंगे? सेवा में सहायक कलेक्टर महोदय, जो भी आपकी तहसील हो वो। ठीक है, तो ना तो वहां पे उपजिलाधिकारी लिखेंगे, ना पे वहां पे उपजिला मजिस्ट्रेट लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे सहायक कलेक्टर। मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, आपको बेदखली के लिए केस करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय। यानी कि साथियों जब वो रेवेन्यू संबंधी कार्य कर रहे हों, जब वो खेती जमीन के मामले सुन रहे हों, तो आप उन्हें कह के संबोधित करेंगे सहायक कलेक्टर महोदय। ठीक है, ये कह के संबोधित करेंगे आप। ठीक है ना साथियों, तो ये जो है बहुत ही बारीकी वाली चीजें हैं जिनसे अधिकारी तुरंत पता लगा लेता है कि ये आदमी जो है कितना ज्ञान रखता है, ये कितना होशियार आदमी है। ठीक है, अब साथियों बात करेंगे इनके पावर के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में और अपील के बारे में। तो साथियों इनकी पावर सभी अलग अलग है। ये उपजिला अधिकारी की हैसियत से जो भी मान लीजिए ये जो है क्षेत्र में अपने में निरीक्षण करना है, अपना लॉ एंड ऑर्डर देखना है, ये सब चीज़ देखते। ठीक है, उपजिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से ये जो है इनमें क्या पावर, जब उपजिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से क्या क्या पावर यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए धारा 144 लगाना है, मान लीजिए कहीं दंगा फसाद कोई कर रहा है तो वहाँ पे पुलिस को ऑर्डर देना है कि लाठीचार्ज करने का, बल प्रयोग करने का ऑर्डर देना है। ठीक है, या मान लीजिए समाज में कोई शांति भंग कर सकता है तो उससे 107
कि ज़मानत लेना है, उसे जेल भेजना है, तो जब ये पावर यूज़ कर रहे हैं तो एसडीएम यानी कि एसडीएम है, ये पावर यूज़ कर सकता है, ठीक है। जब सहायक कलेक्टर हो वो, तब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बँटवारा है, ठीक है साथियों। उसके बाद मान लीजिए आपकी मेड़बंदी है, मेड़बंदी के अलावा मान लीजिए बेदखली है, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित पावर यूज़ कर सकते हैं सहायक कलेक्टर की हैसियत से। तो ये तो हो गई पावर क्षेत्र। अब साथियों बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में, इनका क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो देखिए साथियों, एसडीएम यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि उप जिला उपखंड मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका उपखंड है, जो आपकी तहसील है, ये पूरे उसके अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो तहसील में स्कूलों का निरीक्षण, अस्पतालों का निरीक्षण, या मान लीजिए उसमें कुछ गलत हो रहा है उसका लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, यानी कि साथियों मान लीजिए ये तहसील के एक तरीके के डीएम होते हैं, तहसील के मुखिया होते हैं, ठीक है। अब साथियों बात करेंगे इनके क्षेत्राधिकार, आपने जान लिया कि कितना क्षेत्राधिकार किन किन क्षेत्रों में। और देखिए कार्य क्षेत्र इनकी तहसील से संबंधित जो भी कृषि जमीन संबंधी विवाद हैं वो यही सुनेंगे, और किसी कहीं शांति भंग हो रही है वो सब कुछ यही देखते हैं, ठीक है साथियों। अब बात करेंगे हम अपीली अधिकारी, ठीक है। ये किस किस के खिलाफ जो है अपील सुनते हैं, उनका आदेश पलट सकते हैं। तो देखिए साथियों, यदि आपका तहसीलदार ने कोई आदेश दे दिया है दाखिल खारिज से संबंधित, ठीक है, आप उस आदेश से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उप जिलाधिकारी के यहाँ सबसेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में कर सकते हैं केस, ठीक है। और उप जिलाधिकारी की पावर है कि वो जो है उसका आदेश उलट सकते, ठीक है। अब मान लीजिए नायब तहसीलदार ने कर दिया है कोई आदेश, आप उससे सहमत नहीं हैं, ठीक है। या मान लीजिए तहसीलदार न्यायिक ने कोई आदेश कर दिया है, आप उससे सहमत नहीं हैं, आपको लगता है ये आदेश गलत है, तो जो आप जो है साथियों, आप उप जिलाधिकारी के यहाँ आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते, अपील कर सकते हैं। अब साथियों बात आती है कि मान लीजिए उप जिलाधिकारी ने अगर कोई आदेश दे दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं, तो कहाँ जाएंगे। यदि उप जिलाधिकारी यानी कि सहायक कलेक्टर ने कोई जमीन संबंधी आदेश दे दिया, मान लीजिए आपका गलत अंश निर्धारित कर दिया, या मान लीजिए आपका बंटवारा होना था, उन्होंने गलत कुरा बना दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उनके आदेश से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। या मान लीजिए मेड़बंदी का कोई गलत आदेश दे दिया है इन्होंने, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उससे असंतुष्ट है, तो ऐसी कंडीशन में इनके खिलाफ जो अपील जो है वो साथियों आप करेंगे कमिश्नरी में, यानी कि मंडला आयुक्त के यहाँ, जो आपका मंडल होता है, ठीक है, वहाँ पे आप इनके जो भी आदेश हैं उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और मंडल आयुक्त यानी कि जो भी मंडल आयुक्त बोले जाते हैं, जिसे कमिश्नर भी बोलते हैं, उन्हें ये पावर है कि इन्होंने जो आदेश दिया है इसे वो उलट भी सकते हैं साथियों।